ये 4 पॉइंट्स है दोस्तों, ये जानकारी आपको सब तक पहुंचानी है हर हाल में। पहला पॉइंट, YouTube ने सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी हकीकत खुद खोल दी। ये स्क्रीनशॉट देख लो। ये कहकर वीडियोस डिलीट हो रही हैं कि जो भी वीडियो WHO की गाइडेंस के अगेंस्ट होगी वो डिलीट होगी मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर। जी हाँ, YouTube का कहना है कि WHO के अलावा सब मिस इन्फॉर्मेशन है। अब सुनो, अगर WHO सही है तो क्यों पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खिलाई सबको और फिर बंद करवा दी? ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले बोला N95 मास्क पहनो, अब बोला मत पहनो। ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। रोज नई वैक्सीन के नाम सामने आ जाते हैं जो 2 हफ्ते बाद गायब हो जाती है। ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर तो तुम सारे धर्म बंद कर दो, क्योंकि ऐसे तो तुम लोग बोलोगे कि धर्म भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। साइंस कहती है कि इंसान जानवर से बना, कुरान कहती है अल्लाह ने दुनिया बनाई, हिंदू धर्म कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश से दुनिया बनी, क्रिश्चियंस कहते हैं एडम और ईव से इंसान बने। सब बंद कर दो, क्योंकि WHO ने तो ये कहीं भी नहीं बताया अपनी तथाकथित बातों में। और लगा लो एक ठेला जिसमें WHO के नाम का फल बेचो और जो ना खरीदे उसको जबरदस्ती ठूस दो मुंह में और फिर पैसा वसूलो। डायरेक्ट कर दो ना फिर सब कुछ, ताकि हम लोग भी डायरेक्ट करें फिर काम। डरपोक है WHO। तुम्हारी बातों में दम होता तो वीडियोस डिलीट ना करते। ये सिंपल सी बात सुनो कान खोल के। तुम होते कौन हो हमारी वीडियोस को मिस इन्फॉर्मेशन बताने वाले? भगवान हो क्या, या सही जानकारी का ठेका भगवान से लेकर आए हो? ये मिस इन्फॉर्मेशन आखिर क्या होता है? करो फिर सारे धर्म बंद। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सूरज ठंडा होता है, तो क्या इस बात पर कोई भी यकीन करेगा कि सूरज ठंडा है और लाइफस्टाइल चैनल तो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो कर दो वीडियो डिलीट? जी नहीं, सब बोलेंगे मैडम पागल हो गई है। क्या फिर वीडियोस डिलीट होगी? नहीं। मैं 1 लाख रुपए का चैलेंज देती हूँ, जाओ पूरा 1 साल दिया तुमको। जो इंसान ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला दे कि सूरज ठंडा है, वो मुझसे 1 लाख रुपए ले जाए। या फिर ये फैला दो कि पानी से प्यास नहीं बुझती, या ये कि रोटी से पेट नहीं भरता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सांझ को आँच नहीं। ये अटल सत्य है कि सूरज गर्म है। अगर तुम लोगों की बात सच होती कि कवर एक महामारी है, तो मिस इन्फॉर्मेशन फैल ही नहीं सकती। कोई चांस ही नहीं है। लोग सड़कों पर मर रहे होते, क्योंकि इस बीमारी को 7 महीने हो चुके हैं। जी हाँ, पूरे 7 महीने से ज्यादा, क्योंकि भारत देश में हॉस्पिटल है ही कहाँ, ये आप सब जानते हैं। लाशें बिछी होती। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग देखी है? ये 1 मीटर 2 मीटर का ड्रामा जो चल रहा है, दिल्ली में इंसान को जब अपनी जेब से सिगरेट निकालनी होती है ना, तो भीड़ इतनी हो चुकी है कि अपनी जेब की जगह दूसरे की जेब में हाथ चला जाता है। यहाँ लगाओ सोशल डिस्टेंसिंग। अब जब कोई डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो फिर लोग क्यों नहीं मर रहे बोलो? और जो 35,000 डेथ्स हुई हैं, वो 1 लाख बार सबको बता दिया है कि MCCD चेंज कर दिया गया है। और दूसरा, गलत मेडिसिन देने का नतीजा है ये नंबर। पिछली वीडियो में सब बताया है डिटेल से। मंद बुद्धि को समझाया जा सकता है, लेकिन बंद बुद्धि को नहीं। दूसरा पॉइंट, रेड ने 25 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें ये कहा कि अगर पूरी दुनिया में कोई भी ये साबित कर दे कि कवर की बीमारी एक नए वायरस से हो रही है, या फिर कोई उनको किसी भी रिसर्च पेपर में ये दिखा दे, न्यूज़पेपर नहीं रिसर्च पेपर, कि ये नया वायरस है, तो रेड उन्हें ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपए देंगे। और यही नहीं, रेड को झूठी खबर फैलाने की वजह से जेल भी हो जाएगी 7 साल की। तो या तो फिर रेड बेवकूफ है जो वो अपना ही करियर खत्म करने पर तुले हुए हैं। दिन रात एक कर दिया है ताकि उनका करियर खत्म हो जाए। हर वीडियो वो डालते सिर्फ एक ही मकसद से कि भगवान मेरा करियर खत्म हो जाए, और यही उनका जीवन का उद्देश्य है। पूरी इंडिया में फ्री में इलाज कर रहे हैं, और ये सब बोलकर तो उन्हें कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा। उन्हें पागल कुत्ते ने काटा हुआ है जो वो ये सब कर रहे हैं। भाई समझो, जागो, ये सब ड्रामा है, ड्रामा। अगर अभी भी तुम्हें लगता है ये ड्रामा नहीं है, तो 3 लाख रुपए कमाओ। 1 लाख रेड दे रहे हैं, 1 लाख डॉक्टर तरुण कोठारी दे रहे हैं, और 1 लाख हम दे रहे हैं। तो जाओ ना फिर उनके पास, जाते क्यों नहीं? मंद बुद्धि को समझाया जा सकता है, लेकिन बंद बुद्धि को नहीं। तीसरा पॉइंट, ये स्क्रीनशॉट देखो।
जो भी वीडियो इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होगी ना, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। इसका मतलब समझे, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब पर। मीडिया पहले ही बिक चुकी है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम रेड, डॉक्टर तरुण कोठारी एटसेट्रा एटसेट्रा, हम सब ये झूठ बोलते हैं कि वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं। अब यूट्यूब पे कुछ नहीं बता सकते। न्यूज़ चैनल में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चाइना, ये ही चलेगा हमेशा। ये इतना गलत हो रहा है, आप खुद सोचो कितना बड़ा ड्रामा है। हम लोगों को इस बीमारी को कवर बोलना पड़ता है, इस इंसान का नाम नहीं ले सकते। हमें वीडियोस के टाइटल भी अलग लिखने पड़ रहे हैं। आप हमारी पिछली कुछ वीडियोस के टाइटल देखो ज़रा, इतनी परेशानी होती है, कुछ भी लिखना पड़ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अब हमारा एक टाइटल है ट्रुथ फाइनली रिवील्ड। अब क्या है ये, लेकिन यही लिखना पड़ता है। हम लिखना चाहते थे ये सेंटेंस, लिखना पड़ा हमें ये, वरना वीडियो डायरेक्ट डिलीट हो जाती। थंबनेल में कुछ नहीं दिखा सकते। कुछ लोगों को लगता है हमें मज़े आ रहे हैं ये सब करके। हमें इतना रिस्क है, हमारा पूरा चैनल भी डिलीट हो सकता है। इतनी सारी मेहनत सब 1 मिनट में गायब। यूट्यूब को बस एक क्लिक करना है, सब गायब। मजबूरी है, ये सब वर्ड्स बदल कर बोलना पड़ता है। आप लोगों को इतनी सारी जानकारी देनी है लेकिन नहीं दे सकते। ऐसी डरावनी बातें बतानी है लेकिन हम मजबूर हैं, नहीं बता सकते क्योंकि वीडियोस तुरंत डिलीट हो जाती है। दोस्तों, आप सब भी अपने चैनल्स खोलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जिन दोस्तों पर टाइम नहीं है नया यूट्यूब चैनल बनाने का, कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियोस और ऐसे जो भी चैनल की वीडियोस हैं उनकी वीडियोस हर इंसान को शेयर करें, हर ग्रुप पर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह। क्योंकि हमने वीडियो बना दी, ये सिर्फ आधा काम हुआ है। हम आप लोगों की मदद के बिना कुछ भी नहीं है। हम सब एक हैं इस जंग में। चौथा, सारा झोल समझो और ये बेहद जरूरी बात सुनो। सबसे पहले चाइना वालों ने WHO को कहा था कि न्यूमोनिया फैल रहा है एक अननोन वायरस से, और WHO ने अपनी वेबसाइट पे चाइना के दिए हुए सबूत डाले हुए थे अपनी 5 जनवरी की न्यूज में। यही वो सबूत थे जिनके बेसिस पे WHO ने पूरी दुनिया को कहा था कि SARS-CoV-2 एक नया वायरस है। लेकिन अब मजे की बात, अगर आप वही 5 जनवरी के लिंक्स खोलोगे तो वो WHO की वेबसाइट से गायब है। 404 एरर नॉट फाउंड। क्या मतलब है भाई, क्यों डिलीट कर दिए? इसका मतलब समझे क्या? WHO के पास एट प्रेजेंट एक भी सबूत नहीं है कि SARS-CoV-2 एक नया वायरस है। जी हाँ, फिर से कह रही हूँ, ध्यान से सुनो शब्दों को। WHO के पास एट प्रेजेंट कोई भी सबूत नहीं है कि SARS-CoV-2 एक नया वायरस है। लेकिन पूरी दुनिया में WHO ऑलरेडी ये बकवास फैला चुकी है। ये बात बंद बुद्धि में नहीं घुसती लोगों के, क्योंकि खुद उन्होंने पढ़ना नहीं है, रेड की बातें सुननी नहीं है, ना क्रॉस चेक करनी है, बस डिसलाइक करते सोते रहना है। मंद बुद्धि इंसान को समझाया जा सकता है लेकिन बंद बुद्धि को नहीं। 5वां और लास्ट पॉइंट, अगर आज की तारीख में सबका H1N1 टेस्ट कराया जाए तो सबके अंदर H1N1 वायरस भी मिलेगा। कर दो फिर उनको भी लॉक। ये शब्द बहुत ध्यान से सुनो। कंक्लूजन में, केसेस का मतलब बीमारी होना नहीं होता। हाँ जी, थोड़ा कुछ समझ आया? केसेस का मतलब बीमारी होना नहीं होता। केसेस का मतलब है आपके शरीर में वो वायरस मौजूद है, ना कि आप बीमार है। हर इंसान के शरीर में इस वक्त कैंसर सेल्स है। अब अगर कल की तारीख में एक नई मशीन और बन जाए जो कैंसर सेल डिटेक्ट करे तो वो घोषित कर देगी आपको कैंसर है। जी हाँ, यही चल रहा है। वायरस तो शरीर में होगा ही ना। जैसे खून शरीर का हिस्सा है वैसे ही वायरस भी शरीर का हिस्सा है। इंसानों के पहले से मौजूद था और इंसानों के बाद भी मौजूद रहेगा। जब WHO के वो लिंक्स मिसिंग है तो WHO पे कोई सबूत नहीं है कि ये नया वायरस है, तो फिर किस बेसिस पे WHO ये घोषणा कर रही है? हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जबरदस्त खुलासा करने वाले हैं मास्क के ऊपर और हॉस्पिटल्स की हकीकत के ऊपर और दिमाग में लगने वाली माइक्रोचिप्स के ऊपर। ब्लैक जो काले करतूत कर रहा है, इसके खिलाफ सबका जागना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये कहावत फिर से ट्रेंडिंग हो जाए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
दोस्तों, हम ब्लैक के काले मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए आप ये पिटीशन आई सपोर्ट आयुर्वेदा ज़रूर साइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ताकि हमारे पास सबूत हो कि हाँ, जिन जिन लोगों ने पिटीशन साइन करी है वो चाहते हैं कि इस देश में एलोपैथी की जगह ले ले आयुर्वेद। और दोस्तों, हम सबको एक कसम खानी होगी कि अगर सरकार आयुर्वेद को प्रमोट नहीं करेगी तो हम 2 चीज़ें ज़रूर करेंगे। पहली कि जहाँ जहाँ संभव होगा हम विदेशी कंपनीज की एक भी चीज़ नहीं खरीदने वाले। और दूसरी चीज़, टीवी न्यूज़ चैनल जो इतनी वाहियात और झूठी खबरें फैला रहे हैं उसको हम अपने घरों के सेटअप बॉक्स में से हटवा देंगे, क्योंकि जब इन पे पैसा ही नहीं होगा तो ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। जो लोग इन बातों से सहमति रखते हैं, तो ऐसे ही कुछ और कदम हैं जो हमने रेबल प्रोटोकॉल में दिए हुए हैं, जिसमें आपको बारीकी से समझाया है कि हमें क्या क्या कदम उठाने हैं इस देश को बचाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोल बोल के कुछ नहीं होने वाला, अब काम करना शुरू भी करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जल्द ही द ओनली वन कम्यून का डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का ऑनलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है। आप या आपका कोई भी चाहने वाला ध्यान के माध्यम से अपना स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिकवर होना चाहता है तो आप ये सेमिनार ज़रूर अटेंड करें। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस टॉपिक पर अपनी जानकारी बढ़ाएं। धन्यवाद।